नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम? सुशील कुमार गुप्ता। आप कहाँ से हैं? हम समस्तीपुर ब्रांच से हैं, बेगूसराय डिवीजन से, CLI। CLI है। नो, गुप्ता साहब, आपने ये LIC कब ज्वाइन की थी? 13/11/1995 से का मेरा एजेंसी है। 95 यानी कि ऑलमोस्ट 30 साल से ज़्यादा। 29। मतलब हाँ, 95 तो 30 साल हो ही गया मोटा हाँ। मोटा। 30 साल से आप LIC के प्रोफेशन में हैं। तो आप 2008 से हम CLI हैं। 2008 से आप CLI हैं। तो अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने ये प्रोफेशन कैसे चुना? पहले मैं मेडिसिन का बिजनेस करते थे। मेडिसिन का दुकान था, होलसेल रिटेल से दोनों। हाँ जी। मेरा 5-6 बिजनेस है। जी पहले जी। मेरा दवा का दुकान था। ये पारिवारिक व्यवसाय था क्या, या हाँ, आपका पारिवारिक। कल शुरू किया हुआ? मैं 6 भाई हूँ, अच्छा, आप लोग 6? बड़े भाई हैं हम। जी सब। पहला मैं दुकान दवाई की दुकान से स्टार्ट किया। जी उसके बाद मैं दूसरे भाई को किराना का दुकान खुलाया, जी तीसरे भाई को टेंट हाउस खुलाया, जी चौथे भाई को कपड़े का दुकान खुलाया, जी पांचवें भाई को हार्डवेयर का दुकान खुलाया, जी छठे भाई को जो है सामान्य वीडियोग्राफी सब का दुकान खुलाया। जी और सर्विस बिजनेस को हम देखते थे। जी। उसके साथ में 1995 में LIC में एजेंसी ली। हमारे विकास अधिकारी मेरे ही नाम के हैं, अच्छा। वो हमको 2 बार 4 बार कहे, लगा कि जो है सो हम इस काम को अच्छा से कर सकता हूँ। जी करने के बाद 1995 में हम एजेंसी लिए। 97 में हम शतकवीर हुए। शतकवीर हुए, वाह। तो मौर्या होटल में हम लोग को सम्मानित करने के लिए बुलाया गया। उसमें पंजाब भैया भी आए थे। इनका पहला मीटिंग 1998 में हम मीटिंग अटेंड किए थे। तो इनका एक सपना था कि हम ईच डे ईच पॉलिसी करते हैं, नहीं तो हम भोजन नहीं करते। तो मेरा भी 1998 से लेकर 2008 तक, जब तक हम एजेंट रहे, मेरा ईच डे ईच पॉलिसी रहा। डिवीज़न के टॉपर है, जून में भी मेरा स्थान रहा। 2008 में हम CLI बने। जी 2008-9 में पूरे भारतवर्ष में सेकंड स्थान आया। वाह। और 9-10 फिनेंशियल ईयर में इंडिया में नंबर 1 रहे, जिसमें पंजाब भैया का बहुत योगदान था। 10 फरवरी 2010 को हम मीटिंग किए थे। जी तो हम 300 पॉलिसी से माइनस चल रहे थे। कालीचरण कुशवाहा जो दतिया ब्रांच ग्वालियर का जी CLI थे, उनसे मैं 300 पॉलिसी माइनस था। वो हमसे 300 आगे चल रहे। आगे चले। जी इनका हम 10 फरवरी 2010 को हम स्वर्ग होटल समस्तीपुर में मीटिंग रखें। फर्स्ट फेज में कस्टमर मीट रखें, सेकेंड फेज में हम अपने एजेंट का मीटिंग रखें। 10 फरवरी और मार्च के बीच में, उस समय में मेरा लगभग 3000 पॉलिसी था और उसका 3300 पॉलिसी था। जी उस बीच में मैं एक महीना 20 दिन में मैं 1300 पॉलिसी करके इंडिया के नंबर। वाह, क्या बात है। तो 2014-15 तक इंडिया में 125 में मेरे नाम रहा। बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए। और LIC का दिन है कि मैं 2 बच्चे को, बड़े लड़के को मैंने DIT इंजीनियरिंग कराया। जी अगले वाले लड़के को भी बिजनेस में, छोटे वाले लड़के मेरे CA कर रहे हैं, 2 बेटे मेरे मेडिकल की हैं LIC की कमाई से। और अपना टाइल्स मार्बल का होलसेल एजेंसी है। जी एक बेटे को कजरिया का एक्सक्लूसिव शोरूम खुलवा दिया। एक बेटे को ओरिएंट बेल टाइल्स का एक्सक्लूसिव शोरूम है, या लोग देख के आए। जी। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि आप 300 पॉलिसीज के पीछे चल रहे थे। आपने 2 मीटिंग कराई, एक कस्टमर मीट कराया और एक आपका अपने टीम मेंबर्स के को मीट करवाया। तो ये 2 मीटिंग में ऐसा कौन सा मंत्र
का उपयोग पंजाब सर ने किया कि आप 300 शॉर्टफॉल से सीधे 1300 प्लस चले गए। उस समय में समथिंग मेरा 50 एजेंट था, जी 50 एजेंट थे। मैं अपने एजेंट के ऊपर, कस्टमर के ऊपर, और उस साल 2010 में जब मीटिंग कराएं, उस समय में बेगूसराय मुजफ्फरपुर डिवीज़न में थे, जी जी और इंडिया के नंबर होने के बाद जी। मैंने आपका डिवीजन चेंज होकर बेगूसराय हो गया। साल भी मेरी आई मई में, मैंने जनवरी से लेकर मई तक MDRT बेगूसराय डिवीज़न का पहला MDRT हमारी बात, जी इसमें भैया का बहुत योगदान रहा है। जी उनका एक है कि प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट पर एक फिगुला बसाएं जी कि प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट होना एकदम जरूरी है। प्रोस्पेक्टिव लिस्ट मतलब कि कच्चा माल, जिसके पास जितना कच्चा माल होगा, प्रोस्पेक्टिव लिस्ट होगा, वो आदमी उतना आगे बढ़ेगा। एजेंट पर हम खर्च किए, एजेंट पर हम समय से, भैया का बहुत योगदान रहा। जी जब कभी इस साल भी, पिछले साल मीटिंग कराए थे, पिछले साल भी मीटिंग कराए थे, अच्छा रहा रिपोर्ट। और जब जब इनका मीटिंग हुआ है अच्छा रहा। और एक ही चीज़ रहता है कि सही में 1998 में भैया बोले थे कि जो आप कस्टमर पर खर्च करते हैं, जी और खर्च नहीं है, वह इन्वेस्टमेंट। जी खर्च और इन्वेस्टमेंट में अंतर है, जी खर्च और इन्वेस्टमेंट में अंतर है। जी इन्वेस्टमेंट में है कि अगर हम अपने ग्राहक पर या अपने टीम मेंबर पर अगर खर्च करो तो कई गुना रिटर्न लेके मेरे को आता है। लेकिन फिर आप डंडी मार रहे हैं मेरे साथ। आपने वो मंत्र नहीं बताया जिससे 300 का शॉर्टफॉल से आप 1300 की गेंद पे पहुंच गए। या फिर 2 मीटिंग में ऐसा क्या हुआ था नहीं, जब आपने इतना गेंद कर लिया? उस मीटिंग में ही हमको लगता है कि 10 लाख रुपया प्रीमियम दिया था। क्या भैया? तो वही उसी वक्त की बात बता रहे हैं ये। क्या भैया? 10 फरवरी 2010 की बात है, 9 फरवरी 2010 की बात है। तो यह कहता तो उस समय में एक मेरा नंबर 1 है सभी अभिकर्ता के भैया का जो प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट वाला आइडिया था वो बहुत अच्छा। अच्छा चलिए। प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट तो अब जैसे सर ऑनलाइन क्लास भी शुरू कर रहे हैं, आप तो स्टडी से जुड़े हुए हैं, आपको तो और आप CLI बन गए। आपने बताया कि काफ़ी आपको फ़ायदा हुआ यहाँ से। और चूँकि आजकल ऑनलाइन कोर्स का ज़माना है, लोग डिजिटली जुड़ जाते हैं। और यहाँ पे तो 1 दिन का कोर्स है जिसमें आप सोचिए कि मतलब जहाँ तक इसको अगर मैं फ्रेम करूँ अच्छे से, तो वो समय था जब आप हर महीने यहाँ पे आते थे, ट्रेनिंग लेते थे, आगे बढ़ते थे। अब ये है कि यार हर हफ्ते सर उपलब्ध है मात्र 2500 रुपये में ऑनलाइन प्रोग्राम में, है ना। और 2.5-3 घंटे की ट्रेनिंग दे रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये एक एजेंट के लिए है, क्या ये बहुत अच्छा कोर्स नहीं है? अच्छा है। लर्निंग होगा तभी अर्निंग होगा, लर्निंग होगा तभी अर्निंग होगा। लर्न तब अर्निंग, अगर ज्ञान नहीं होगा तो आदमी कमा नहीं सकता। और हमारे सफलता का राज पंजाब भैया हैं, इनको अपने रूम में देखे हैं, गुरु के रूप में मैं इनको याद करता हूँ, भगवान के रूप में याद करता हूँ। तो एक भाई हैं, वो हैं, क्या वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं? हाँ खुद देखता हूँ बीच बीच में आपसे। हाँ, जब कभी भी भैया का फोन आता है, हम कहते हैं व्यस्त रहते हैं तो बाहरों निकल के जरूर बात करते हैं। परसों जिस समय में मीटिंग किया, उस समय कदरिया कंपनी का मीटिंग चल रहा था मेरा। क्या संख्या को आज पेंशन श्याम जी के ना बच्चा का तबीयत खराब हो गया है, शिकार नहीं तो मैं एक गाड़ी तो 4 आदमी जरूर लेके आता हूँ, हर आदमी 4। अच्छा, इस डैडी रिकॉर्डिंग और आप लोग प्लीज बात मत कीजिए आपस में हम लोग एडिट करना पड़ेगा। नहीं तो जैसे आप क्या संदेश देना चाहेंगे 2025 से ऑनलाइन कोर्स
और ये जिसका 13 सेशन है, तो चूंकि ये आप एक CLI हैं, तो आप उन अभिकर्ताओं को जो स्टडी सर्कल नहीं आ सकते दूरी के कारण, हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहेंगे कि वो लोग अभी जो जमाना है, डिजिटल जमाना है, ये जो कोर्स है उस कोर्स से जुड़ के अगर ज्ञान हो जाएगा तो आमदनी ऐसे ही बढ़, यह जरूरी का चीज़ है। अभी का जो समय है उसके ज़माने के हिसाब से डिमांड है, इसमें डिमांड है, तो सही है। चलिए, और चूंकि अब आप CLI हैं, आप टॉप में रहे हैं, हमेशा आगे बढ़े हैं, तो आपका अगला टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है कि इस बार मैंने जो SDM आए हैं उनका ही है, उस समय में ब्रांच मैनेजर से, अभी हमारे यहाँ SDM बन गया मुखी साहब, हाँ जी, उनका ही है कि मैं उनसे 24 को ज्वाइन किया, 26 को भेंट करने गए थे, तो बोला कि मैं उस सुशील गुप्ता से बात कर रहा हूँ जिस समय में हम ब्रांच मैनेजर थे, तो आप इंडिया नंबर 1 थे जी आप, मेरा सपना है सुशील जी कि आप नंबर 1 हुई जी। मेरा सपना है। और हम उनके पता हुए रास्ते पर एक आध वो आइडिया भी दिए हैं कैसे एजेंट को बहाल करना है, किस सेगमेंट में जा कर के उनको बहाल करना है, एक आध आइडिया दिए हैं कि आपके आदमी को बहाल करें, या उसका एक ही रोल रहेगा कि फील्ड से जाके एजेंट बहाल कर। चलिए, तो हम पुनर्स्थापित हो CLI नंबर 1 भारत के रूप में, ऐसी शुभकामना के साथ आपको धन्यवाद देते हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद आपको, पंजाब भैया को और भगवान को धन्यवाद। हाँ, कि भैया कम से कम अभी 74-76 के हुए हैं, कम से कम 107 वर्ष के बाद 107 वर्ष तक रहेंगे, कम से कम सबको आइडिया मिले। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सर।